हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को एक दृष्टि में रखते हुए भारतीय विदेश नीति एवं अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध। इस टॉपिक पर आधारित बेहद ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए, ये पार्ट नंबर 3 है आपके समक्ष। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर रहा। कच्छाद्वीप द्वीप को लेकर किन दो देशों के मध्य विवाद था? कच्छाद्वीप द्वीप को लेकर किन दो देशों के मध्य विवाद था? भारत और म्यांमार, भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? आप प्रत्येक सवाल के उत्तर को गैस करें, आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं। यदि आप लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र, लोक प्रशासन, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था इत्यादि से संबंधित अलग अलग प्लेलिस्टों के माध्यम से अन्य और महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज आपको वहां पर देखने को मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए इस सवाल के राइट उत्तर के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। कच्छाद्वीप द्वीप को लेकर किन दो देशों के मध्य विवाद था? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य ये मुद्दा हाल फिलहाल में चर्चा में रहा क्योंकि तमिलनाडु सरकार के द्वारा, वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा बार बार ये मांग की जा रही है कि इस समझौते को रद्द करके कच्छाद्वीप द्वीप पर भारत का अधिकार पुनः होना चाहिए। तो यह समझौता 1974 में तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के समय हुआ था। तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा। आइए बात करते हैं और क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। कच्छाद्वीप द्वीप वर्तमान में श्रीलंका द्वारा प्रशासित एक निर्जन द्वीप है। यह क्षेत्र भारत और श्रीलंका के बीच विवादित था। यह द्वीप श्रीलंका और रामेश्वरम यानी भारत के बीच स्थित है और पारंपरिक रूप से श्रीलंका के तमिल और तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता रहा। यानी कि कच्छाद्वीप द्वीप श्रीलंका के तमिल और भारतीय तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा इसको उपयोग में लिया जा रहा था। हालांकि दोनों देशों के मध्य विवाद के चलते 1974 में भारत ने एक समझौते के तहत इस द्वीप को श्रीलंका को सुपुर्द कर दिया, श्रीलंका को सौंप दिया। यह समझौता 1974 में उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। यह समझौता भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, जिन्होंने एक कार्यक्रम में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से यह मांग की कि आप इस समझौते को रद्द करें और पुनः कच्छाद्वीप द्वीप पर भारत का अधिकार होना चाहिए। और इनसे पूर्व तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता जी ने भी इसे वापस लेने की मांग की थी। इसलिए कच्छाद्वीप द्वीप को लेकर ये जो एग्रीमेंट हुआ ये चर्चा में रहा। यहां से सवाल परीक्षा में आ सकता है, आपकी जानकारी में होना चाहिए। इस एग्रीमेंट को श्रीमा गांधी पैक्ट या श्रीमाओ गांधी पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। 28 जून 1974 को श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्रीमाओ भंडारनायके और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। यानी कि इस कच्छाद्वीप द्वीप को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ है इसको श्रीमा गांधी पैक्ट या श्रीमाओ गांधी पैक्ट के नाम से जाना जाता है। और इस पर जो साइन हुए हैं 28 जून 1974 को हुए श्रीलंका के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर श्रीमाओ भंडारनायके और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच।
ये महत्वपूर्ण फैक्ट आप नोट करें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 12 नंबर। नेहरू कोटेवाला समझौता कब हस्ताक्षर हुआ? नेहरू कोटेवाला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? 1954, 1958, 1959, 1964। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? नेहरू कोटेवाला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो ऑप्शन आपका एक राइट होगा, 1954 में नेहरू कोटेवाला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। आइए इसके बारे में बात करते हैं, क्या यह समझौता? नेहरू कोटेवाला पैक्ट एक समझौता था जिस पर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और श्रीलंका के प्रधानमंत्री जॉन कोटेवाल के बीच 18 जनवरी 1954 को हस्ताक्षर हुए थे। भारत और श्रीलंका के मध्य यह एग्रीमेंट हुआ कब? 18 जनवरी 1954 को। किन किन के मध्य? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और जॉन कोटेवाला के मध्य। इसको इसलिए नेहरू कोटेवाला एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट कालक्रम में व्यवस्थित करने के लिए परीक्षाओं में आ सकते हैं कि नेहरू कोटेवाला एग्रीमेंट, कच्छा द्वीप को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ, भारत सोवियत मैत्री संधि, भारत बांग्लादेश मैत्री संधि इत्यादि, इनका कालक्रम परीक्षा में पूछा जा रहा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। एक अन्य और महत्वपूर्ण फैक्ट है श्रीमा शास्त्री फैक्ट। श्रीमा शास्त्री फैक्ट या श्रीमाओ शास्त्री पैक्ट, जिसे इंडो सिलोन पैक्ट एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। क्या है ये पैक्ट? यह तत्कालीन श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर श्रीमाओ भंडारनायके और भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था 30 अक्टूबर 1964 को। 30 अक्टूबर 1964 को श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर श्रीमाओ भंडारनायके और भारतीय प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री के मध्य एग्रीमेंट हुआ। इसको श्रीमा शास्त्री या श्रीमाओ शास्त्री पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इंडो सिलोन एग्रीमेंट भी इसे कहा जाता है। तो इससे पहले हमने पढ़ा नेहरू कोटेवाला एग्रीमेंट 1954, उसके बाद श्रीमा शास्त्री एग्रीमेंट 1964 और इसके 10 साल बाद हमने पढ़ा फिर श्रीमाओ गांधी पैक्ट। श्रीमाओ गांधी पैक्ट यानी कि श्रीमाओ भंडारनायके और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मध्य कच्छा द्वीप को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ 1974 में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 13 नंबर। भारत और बांग्लादेश के साथ शांति, सहयोग एवं मित्रता की संधि कब हस्ताक्षरित हुई? भारत और बांग्लादेश के साथ शांति, सहयोग एवं मित्रता की संधि कब हस्ताक्षरित हुई? 1971, 1972, 1974, 1981। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, 1972 में। ऑप्शन 2 राइट होगा। आइए इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। अगला सवाल इससे जुड़ा हुआ है, उसके बाद इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत और बांग्लादेश के साथ शांति, सहयोग एवं मित्रता की संधि 1972 में कितने समय के लिए हस्ताक्षरित हुई थी? भारत और बांग्लादेश के साथ शांति, सहयोग एवं मित्रता की संधि 1972 में कितने समय के लिए हस्ताक्षरित हुई? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। किस या कितनी अवधि के लिए इस संधि को हस्ताक्षरित किया गया था? तो ऑप्शन आपका 4 राइट होगा, 25 वर्ष के लिए इस संधि को हस्ताक्षरित किया गया था भारत और बांग्लादेश के मध्य। ऑप्शन 4 आपका राइट होगा।
आइए बात करते हैं भारत बांग्लादेश मैत्री सहयोग शांति संधि 1972। मित्रता, सहयोग और शांति की भारत बांग्लादेश की संधि एक 25 साल की संधि थी, यानी कि 25 साल की अवधि के लिए इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे, जिस पर 19 मार्च 1972 को हस्ताक्षर किए गए थे। यानी कि इस संधि की डेट क्या है? 19 मार्च 1972 हस्ताक्षर किए गए थे और भारत और बांग्लादेश के नए स्थापित राज्य के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध बनाए गए थे, क्योंकि बांग्लादेश भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 और बांग्लादेश नामक नए देश का निर्माण उदय हुआ और उसके बाद भारत ने बांग्लादेश के साथ संबंध बनाने के लिए यह संधि हस्ताक्षर की थी। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान के हस्ताक्षरकर्ताओं के बाद इस संधि को इंदिरा मुजीब संधि के रूप से जाना जाता है। इंदिरा मुजीब संधि, जिसको हम भारत बांग्लादेश शांति सहयोग एवं मित्रता की संधि के नाम से जानते हैं, 19 मार्च 1972 को हस्ताक्षरित हुई भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान के मध्य 25 साल की अवधि के लिए। और ये द्विपक्षीय संधि है क्योंकि दो देश इसमें शामिल है। हस्ताक्षर 19 मार्च 1972 को, स्थान ढाका बांग्लादेश में, क्योंकि 1972 में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की यात्रा की थी और वहां पर उन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे और यह 25 वर्ष की संधि थी, इसलिए इसे समाप्त हो गई है 19 मार्च 1997 को। 19 मार्च 1997 में इस संधि की अवधि समाप्त हो गई क्योंकि यह 25 वर्ष की संधि थी। आइए और अन्य क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने मार्च 1972 में ढाका की यात्रा की और शेख मुजीबुर रहमान के साथ शांति, मित्रता तथा सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में भारत और बांग्लादेश के बीच भावी संबंधों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। शेख मुजीबुर रहमान ने यह अनुरोध किया था कि भारतीय सशस्त्र सेनाएं अभी से 8 माह तक बांग्लादेश में ही रहे ताकि पाकिस्तान से देश की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, परंतु श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस बात पर अड़िग रही कि 17 मार्च 1972 को बांग्लादेश से भारतीय सेनाएं लौट जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश नामक नए देश का गठन हुआ था भारत पाक युद्ध के समय 1971 में। जुलाई 1972 में भुट्टो इंदिरा गांधी के बीच हुई बैठक के परिणाम स्वरूप शिमला एग्रीमेंट हुआ, यानी कि जुलाई 1972 में जुल्फिकार अली भुट्टो पाकिस्तान के और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मध्य भारत पाक के संबंधों को संतुलित करने के लिए जुलाई 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ। इसके अंतर्गत शिमला एग्रीमेंट के तहत भारत सभी पाकिस्तानी भू क्षेत्र खाली करने पर राजी हो गया, जो 1971 में भारत ने जीते युद्ध में। श्रीमती गांधी कश्मीर मुद्दे को भी सुलझाना चाहती थी। भुट्टो को यह सुझाव दिया गया कि जम्मू कश्मीर के बीच युद्ध विराम रेखा पुनः खींची जाए और दिसंबर 1971 की सैनिक कार्रवाई के अनुसार पुनः समझित की जाए, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मध्य 1971 में दिसंबर 1971 में 13 दिवसीय युद्ध चला था। 13 दिवसीय युद्ध जिसमें पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े थे। तथा बाद में जम्मू कश्मीर की समस्या इस प्रकार से हल की जाए कि पाकिस्तान इस रेखा के पश्चिम की ओर के क्षेत्र में नियंत्रण रखे तथा भारत इस रेखा के पूर्व की ओर नियंत्रण रखे। भुट्टो ने श्रीमती इंदिरा गांधी को बताया कि उन्हें यह सुझाव मंजूर है। इस प्रकार जुलाई 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ और इससे पहले मार्च 1972 में भारत बांग्लादेश के साथ एक 25 वर्षीय शांति, सहयोग और मित्रता की संधि हस्ताक्षरित हुई। तो ये फैक्ट आपकी नजरों में रहने चाहिए, क्योंकि यहां से सवाल कई बार पूछा गया है।
इनको कालक्रम में व्यवस्थित करने वाला भी सवाल आता है। अगला सवाल 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत सोवियत मैत्री और सहयोग संधि कब हुई? भारत सोवियत मैत्री और सहयोग संधि कब हुई, या भारत सोवियत संघ के बीच संधि कब हुई थी, जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई? भारत और सोवियत संघ के बीच संधि कब हुई थी जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाई थी? जुलाई 1965, अगस्त 1970, अगस्त 1971, दिसंबर 1971। भारत और सोवियत मैत्री सहयोग संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो इस सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, अगस्त 1971 में भारत और सोवियत के साथ शांति, सहयोग और मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। तो ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। अगला सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, उसके बाद हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। भारत रूस सहयोग संधि 1971 में कितने वर्ष के लिए की गई थी? यानी कि भारत सोवियत संघ के साथ मित्रता, शांति और सहयोग संधि कितने समय के लिए हुई 1971 में? 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष? तो ऑप्शन आपका 3 राइट होगा, 20 वर्ष के लिए संधि हुई थी। अगस्त 1971 में 20 वर्ष के लिए इस संधि को किया गया था भारत और सोवियत संघ के मध्य। इससे पहले हमने बात की थी कि भारत और बांग्लादेश के साथ एक 25 वर्षीय संधि हुई मार्च 1972 में। उससे पहले अगस्त 1971 में भारत और रूस के मध्य या सोवियत संघ के मध्य 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे अगस्त 1971 में। तो 20 वर्षीय संधि रूस के साथ और 25 वर्षीय संधि बांग्लादेश के साथ। भारत रूस सहयोग संधि 9 अगस्त 1971 को भारत ने रूस के साथ 20 वर्षीय सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें संप्रभुता के प्रति सम्मान और एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखना, अच्छा पड़ोसी बनना और शांतिपूर्ण सहस्तित्व का कायम करना शामिल है। 1993 में रूस और भारत ने शांति, मैत्री और सहयोग की नई संधि की, लेकिन उसका आधार भी इन्हीं बुनियादी सिद्धांतों को बनाया गया। यानी कि भारत और सोवियत संघ के मध्य मित्रता, शांति, सहयोग की संधि पहली बार हुई 1971 में। ये 20 वर्ष के लिए थी, इसकी अवधि समाप्त हो गई। उसके बाद भारत और सोवियत संघ ने एक नई संधि 1993 में हस्ताक्षरित की, लेकिन उसके बुनियादी आधार और सिद्धांत 1971 पर आधारित थे। तो यह भी बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि भारत ने पहली बार सोवियत संघ के साथ मित्रता की संधि कब की? 1971 में, अगस्त 1971 में। और उसके बाद 20 वर्षों के बाद पुनः 1993 में भारत और सोवियत संघ ने एक नई संधि पर हस्ताक्षर की। सोवियत संघ के विदेश मंत्री आंद्रेई ग्रेमिको भारत आए और 9 अगस्त 1971 को उन्होंने भारत के विदेश मंत्री सरदार सोरेन सिंह के साथ सोवियत भारत शांति, मित्रता और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। यानी कि जब हमने बांग्लादेश के साथ 25 वर्षीय शांति सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और वहां के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहमान के मध्य हस्ताक्षर हुए थे। लेकिन अब यहां जो रूस के साथ जो संधि हुई है, इसमें सोवियत संघ के विदेश मंत्री आंद्रेई ग्रेमिको भारत आए और भारत में भारतीय विदेश मंत्री सरदार सोरेन सिंह के माध्यम से भारत सोवियत मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए। नौ अगस्त 1971 को। हालांकि कुछ किताबों में आपको डेट 7 अगस्त मिलेगी, लेकिन 7 अगस्त से लेकर ये प्रयास हुए 9 अगस्त को इस पर हस्ताक्षर हुए।
भारत सोवियत मैत्री संधि, जिसके आर्टिकल 8 और आर्टिकल 11 में यह प्रावधान रखा गया कि यानी कि भारत सोवियत मैत्री सहयोग संधि के अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 11 में यह प्रावधान रखा गया कि यदि दोनों में से किसी भी देश की भौगोलिक अखंडता को कोई खतरा होगा तो इस संधि के तहत दूसरी पार्टी रक्षा सहयोग तथा पारस्परिक रक्षा सहायता प्रदान करेगी। परिणाम यह हुआ कि अमेरिका नाराज हो गया, उसने भारत के प्रति तिरस्कारपूर्ण रवैया अपनाया, यहां तक कि उसने चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर गुट बनाने की तीव्र इच्छा भी प्रकट की थी। इस संधि भारत और सोवियत संघ के साथ ये जो संधि हुई अगस्त 1971 में, इसके बाद दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हो गया था। दिसंबर 1971 में उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान की सहायता के लिए एक जहाजी बेड़ा भेजा था बंगाल की खाड़ी में। यूएस एंटरप्राइजेज जहाजी बेड़ा पाकिस्तान की सहायता के लिए अमेरिका के द्वारा भेजा गया था। लेकिन इससे पूर्व जब 1962 में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ, उस वक्त पाकिस्तान का यही जहाजी बेड़ा भारत की सहायता के लिए आया था। यूएस एंटरप्राइजेज चलते हैं अगले सवाल की ओर। शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ? भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और सोवियत संघ। तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, भारत और पाकिस्तान के मध्य। अगला सवाल, भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला एग्रीमेंट कब हस्ताक्षरित हुआ? जुलाई 1965, अगस्त 1966, अगस्त 1971, जुलाई 1972। भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो ऑप्शन आपका 4 राइट होगा, जुलाई 1972 में यह एग्रीमेंट हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन 4 आपका राइट होगा, जुलाई 1972 में। आइए बात करते हैं इसके बारे में। शिमला एग्रीमेंट 1972 भारत और पाकिस्तान के बीच शांति संधि। 1971 का भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुई, इसे शिमला एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। यानी कि दिसंबर 1971 में भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ, उसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश नामक नए राष्ट्र का उदय हुआ और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों को सामान्य करने की दिशा में यह शिमला एग्रीमेंट 1972 में हुआ। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल हुए। यानी कि इस शिमला एग्रीमेंट पर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तरफ से जुल्फिकार भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में हुई लड़ाई के बाद किया गया था, जिसमें पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के नेतृत्व में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में पाकिस्तानी शासन से मुक्ति प्राप्त हुई। यानी कि दिसंबर 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के मध्य, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश नामक एक नए राष्ट्र का उदय हुआ और पाकिस्तान के 90,000 से अधिक सैनिकों ने भारत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। यह समझौता करने के लिए पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फी अली भुट्टो अपनी पुत्री बेनजीर भुट्टो के साथ 28 जून 1972 को शिमला पधारे। ये वही भुट्टो थे जिन्होंने घास की रोटी खाकर भी भारत से हजारों वर्ष तक युद्ध करने की कसम खाई थी। यानी कि भुट्टो जिसने कहा था घास की रोटी खाकर भी भारत से हजारों वर्ष तक युद्ध करने की कसमें खाई थी, लेकिन उनकी ये जो भावनाएं, ये जो विचार, ये जो थॉट थे वो धराशायी हो गए।
दिसंबर 1971 के युद्ध के समय 28 जून से 1 जुलाई 1972 तक दोनों पक्षों में कई वार्ताओं का दौर चला। आखिरकार 2 जुलाई 1972 को दोनों पक्षों में समझौता हुआ और भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार भुट्टो ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए और यह संधि शिमला एग्रीमेंट के नाम से मैसूर हुई। जुल्फिकार भुट्टो कौन थे? तो उन्होंने इस संधि के पहले 20 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति का पदभार संभाला था जुल्फिकार भुट्टो ने, यानी कि ये पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति थे उस वक्त। तो 2 जुलाई 1972 को यह संधि हस्ताक्षरित हुई। बांग्लादेश के निर्माण के बाद भारत अपना उद्देश्य पूरा कर चुका था। उद्देश्य क्या था कि पूरे पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में विकसित करना, नए राष्ट्र के उदय के सपने को पूरा करना था। वहां की जनताओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत ने पाकिस्तान के साथ दिसंबर 1971 के युद्ध में सफलता प्राप्त की और भारत ने पूरी पाकिस्तान की मुक्तिवाहिनी सेना को अपनी सहायता प्रदान की थी। इसलिए पाकिस्तान के साथ सुलह हेतु वह स्वयं पहल करना चाहता था, यानी कि इस शिमला समझौते एग्रीमेंट को, इस युद्ध के बाद भारत स्वयं चाहता था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य अपने संबंध सही हो और भारत और पाकिस्तान के मध्य संबंधों को सही करने की दिशा में, संतुलित करने की दिशा में पीएन धर, पीएन हक्सर, टीएन कोल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्होंने कई वार्ताएं की। और उसके बाद 2 जुलाई 1972 को जुल्फिकार भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच शिमला में बैठक हुई और वहां पर यह समझौता संपन्न हुआ। पीएन धर कौन थे? तो पीएन धर इंदिरा गांधी के नीति योजना सलाहकार थे। तत्कालीन समय में जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस वक्त पीएन धर नीति योजना सलाहकार थे और पीएन हक्सर प्रधान सचिव थे, टीएन कौल विदेश सचिव थे। इन्होंने कई वार्ताओं के माध्यम से पाकिस्तान के साथ वार्ता की और आखिरकार शिमला एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। तो पीएन धर नीति योजना सलाहकार, पीएन हक्सर मुख्य सचिव, टीएन कौल विदेश सचिव थे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? श्रीमती इंदिरा गांधी, जगजीवन राम, सरदार स्वर्ण सिंह, यशवंत चौहान। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका 2 राइट होगा, जगजीवन राम। बाबू जगजीवन राम 1971 के भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय रक्षा मंत्री थे। ऑप्शन 2 राइट होगा। तीन दिसंबर 1971 को यह मामला स्पष्ट हो गया जब याह्या खान ने भारतीय पंजाब और जम्मू कश्मीर के भारतीय वायुसेना के अड्डों पर हमला करने के आदेश दिए। यानी कि हम बात कर रहे हैं 1971 के भारत पाक युद्ध के समय की। 3 दिसंबर 1971 का वह दिन जब पाकिस्तान के याह्या खान ने भारतीय पंजाब और जम्मू कश्मीर के भारतीय वायुसेना के अड्डों पर हमला करने का आदेश दिया। पूरी पाकिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों का मुक्ति संग्राम भारत पाक के बीच युद्ध में बदल गया। 13 दिन की इस लड़ाई के पश्चात पाकिस्तान ने घुटने टेक दी। भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाई। यानी कि इस युद्ध में भारत ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बना दिया था। भारत ने पंजाब और सिंध के पश्चिमी पाकिस्तानी क्षेत्र के भागों पर कब्जा कर लिया था। इस युद्ध में संयुक्त राज्य ने आक्रामक सैन्य रवैया अपनाया। यानी कि अमेरिका ने इस युद्ध के समय आक्रामक रवैया अपनाते हुए रिचर्ड निक्सन जो तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने संयुक्त राज्य का
सातवां बेड़ा सेवंथ फ्लीट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट यूएसएस एंटरप्राइजेज बंगाल की खाड़ी में भेजने का आदेश दिया। यानी कि अमेरिका भारत से नाराज क्यों था? क्योंकि भारत ने अगस्त 1971 में यूएसएसआर के साथ 20 वर्षीय शांति, सहयोग और मित्रता के संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इससे अमेरिका खफा हो गया और उसने दिसंबर 1971 के भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान का सहयोग करने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने यूएसए का सातवां बेड़ा यूएसएस एंटरप्राइजेज नामक जहाज बंगाल की खाड़ी में भेजा। फिर 16 दिसंबर 1971 को ढाका में याया की फौज के समर्पण के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया। यानी कि 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेनाओं ने भारत के समक्ष अपने घुटने टेक दिए थे और पश्चिमी क्षेत्र में भारत ने एक पक्षीय युद्ध विराम सीज फायर घोषित कर दिया। भारत ने 5 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश को मान्यता प्रदान की थी। तो इस प्रकार हमें ये जानकारी हमारे नजरों में होनी चाहिए कि अमेरिका द्वारा तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने यूएसएस एंटरप्राइजेज नामक एक जंगी बेड़ा पाकिस्तान की सहायता के लिए भेजा। इससे पहले 1962 में यही जंगी बेड़ा भारत की सहायता के लिए बंगाल की खाड़ी में आया था और भारत ने 5 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र देश के रूप में बांग्लादेश को मान्यता दी। लेकिन दोस्तों 5 दिसंबर को जो मान्यता दी गई थी वो केवल मौखिक रूप से थी, जिसकी आधिकारिक पुष्टि है जो 6 दिसंबर 1971 को हुई। यानी कि बांग्लादेश को आधिकारिक मान्यता 6 दिसंबर 1971 को दी गई थी, जबकि मौखिक रूप से 5 दिसंबर 1971 को दी गई थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 20 नंबर। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सेट कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सेट कीजिए। भारत बांग्लादेश मैत्री संधि, भारत सोवियत मैत्री संधि, शिमला एग्रीमेंट, भारत द्वारा बांग्लादेश को मान्यता देना। इन घटनाओं को आपको कालक्रम में व्यवस्थित करना है। इस प्रकार के सवाल कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं और भविष्य में भी आ सकते हैं। भारतीय विदेश नीति और अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध, इस टॉपिक से यदि सवाल आते हैं तो इस प्रकार के सवाल परीक्षाओं में पूछने की प्रबल संभावनाएं रहती हैं। तो इन घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत बांग्लादेश मैत्री संधि, भारत सोवियत मैत्री संधि, शिमला एग्रीमेंट, भारत द्वारा बांग्लादेश को मान्यता देना। तो आइए एक एक करके बात करते हैं। भारत बांग्लादेश मैत्री संधि यह हुई थी आपकी मार्च 1972 में। भारत सोवियत मैत्री संधि यह हुई थी अगस्त 1971 में। शिमला एग्रीमेंट जुलाई 1972। भारत द्वारा बांग्लादेश को मान्यता देना दिसंबर 1971। यानी कि सबसे पहले आएगा भारत सोवियत मैत्री संधि अगस्त 1971। भारत सोवियत मैत्री संधि अगस्त 1971। तो ऑप्शन एक तो आपका कट हो जाएगा, फिर बी सी डी रहे। इस प्रकार इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन डी 2 4 1 3। इस प्रकार ये घटनाएं कालक्रम में व्यवस्थित होगी। यानी भारत बांग्लादेश मैत्री संधि 19 मार्च 1972,
भारत सोवियत मैत्री संधि 9 अगस्त 1971, शिमला एग्रीमेंट 2 जुलाई 1972, भारत द्वारा बांग्लादेश को मान्यता देना 6 दिसंबर 1971। यानी कि सबसे पहले भारत सोवियत मैत्री संधि, उसके बाद भारत द्वारा बांग्लादेश को मान्यता देना दिसंबर 1971, उसके बाद भारत बांग्लादेश मैत्री संधि मार्च 1972 और उसके बाद शिमला एग्रीमेंट जुलाई 1972। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार की घटनाओं का कालक्रम पूछा जा रहा है, तो यह भी आपकी नजर में होने चाहिए। भारत द्वारा बांग्लादेश को मान्यता देना जो आधिकारिक पुष्टि हुई है वो 6 दिसंबर 1971 को हुई है। हालांकि मौखिक रूप से भारत ने 5 दिसंबर को यह मान्यता के रूप में घोषणा कर दी थी। उन्नीस में भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करते हुए मैत्री दिवस की 51वीं वर्षगांठ 6 दिसंबर 2022 को ढाका में मनाई गई। यानी कि 1971 में भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करते हुए मैत्री दिवस की 51वीं वर्षगांठ 6 दिसंबर 2022 को ढाका में मनाई गई। 1971 में मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश के लोगों को दिए गए समर्थन के लिए भारत को धन्यवाद दिया गया। 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है उनके द्वारा मार्च 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी की बांग्लादेश की राजकीय यात्रा के दौरान लिया गया था। यानी कि बांग्लादेश द्वारा मैत्री दिवस के रूप में 6 दिसंबर को मनाने का निर्णय जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने बांग्लादेश की राजकीय यात्रा की थी मार्च 2021 में, उस वक्त बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको मैत्री दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जो पहली बार 2021 में मनाया गया 6 दिसंबर 2021 को और दूसरी बार मनाया गया 6 दिसंबर 2022 को। यह दूसरी बार मनाया गया है। और मैत्री दिवस के रूप में क्यों मनाया? क्योंकि 6 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को आधिकारिक रूप में मान्यता प्रदान कर दी थी। हालांकि मौखिक तौर पर भारत ने 5 दिसंबर को यह मान्यता दी है। 6 दिसंबर को भूटान ने भी बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी थी। तो ये फैक्ट भी आपके नजर में होने चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ, अन्य और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।